नमस्कार। भारत में रजिस्ट्री के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, तो जानते हैं भारत में वो रजिस्ट्री के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। भारत में जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का महत्व तब और बढ़ जाता है जब किसी संपत्ति के स्वामित्व, अधिकार और कानूनी स्थिति की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्री प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि संपत्ति की खरीदारी और बिक्री पारदर्शी, सुरक्षित और कानूनी तरीके से की जाए। 2025 से लागू होने वाले नए नियमों का मुख्य उद्देश्य इस पर पूरी प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुरक्षित और कुशल बनाना है, यह सरकार का कहना है। इस वीडियो में हम आपको नए नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इन बदलावों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किस तरह के सुधार होंगे, आम नागरिकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जमीन रजिस्ट्री 2025 में 4 नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, तो चलिए जानते हैं ये कौन से नियम हैं। पहला नियम, डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में अब डिजिटल तकनीक का बड़ी व्यापकता से उपयोग किया जाएगा। इस नए बदलाव के तहत अब सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में सबमिट किए जाएंगे, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाएगा और रजिस्ट्री के तुरंत एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करने और मानवीय गलतियों के अवसर को समाप्त करने में मददगार होगी। वहीं आधार कार्ड से लिंकिंग होगी। पीएम आवास योजना से भी एक बड़ी अपडेट है। 2025 में हर किसी को फ्री में मकान देने की तैयारी है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने का। इसके तहत प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों को अब अपना आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति वही है जो वह दावा कर रहा है। यह कदम फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी संपत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायक होगा। आधार लिंकिंग से प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। अब तीसरा नियम हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में अब वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों पक्ष, खरीदार और विक्रेता, स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के रजिस्ट्री कर रहे हैं। इस नियम के तहत रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिसमें खरीदार और विक्रेता के बयानों का विवरण होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा और भविष्य में किसी भी विवाद में निर्णायक रूप से काम कर सकेगा। यह कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाएगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवादों को कम किया जाएगा। ऑनलाइन फीस का भुगतान होगा। रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी भुगतान अब ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया और भी सरल, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। इसके तहत डिजिटल पेमेंट गेटवे का उपयोग किया जाएगा, जिससे शुल्क भुगतान का समय घटेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प भी होंगे। भुगतान के तुरंत पुष्टि मिलेगी और नगद लेन देन को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और काले धन का प्रयोग रोकने में मदद मिलेगी। अब जमीन रजिस्ट्री में कई बदलाव और होने जा रहे हैं, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलिए इसी में बात करते हैं, रजिस्ट्री में क्या क्या बदलाव होंगे। रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार होगा। 24/7 24 घंटे 7 दिन सुविधा मिलेगी। सुरक्षा में वृद्धि होगी। फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। बेनामी संपत्ति पर अंकुश लगेगा। डेटा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। फीस की जानकारी होगी। उपभोक्ता को सुविधा होगी कि वो घर बैठे इसकी सेवा पा सकेगा। कम खर्च होगा। तेजी से प्रक्रिया होगी और आसान भुगतान भी होंगे। इस वीडियो को लेकर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। जमीन रजिस्ट्री 2025 के नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया सरकारी वेबसाइट या पंजीकृत कानूनी सलाहकार से बातचीत कर जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में दैबम्बाट और दैबम्बाट की पूरी टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए दैबम्बाट कतई रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।